हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एनडीए 2 2025 के लिए वन शॉट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराएंगे भाई। तो देखिए भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है अभी डिस्कस करेंगे। ये कितने नंबर का आता है वो जान लीजिए पहले। तो देखिए, अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये 24 मार्क्स का हो गया। और मान लीजिए 8 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन फिर से 4 नंबर, तो ये हो गया 32 मार्क्स का। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 10 क्वेश्चन आ जाएं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 40 मार्क्स का हो गया। भाई एक बात तो कंफर्म है कि 200 नंबर की इंग्लिश में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या उम्मीद हो सकती है? 24 नंबर, 32 नंबर, 40 नंबर, ये उम्मीद हो सकती है भाई। तो क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शुरू करते हैं। एनडीए 2 2025 वन शॉट लेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, 0 लेवल से पढ़ाएंगे। एक बात और, ये वन शॉट सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है, कॉमन एरर्स का भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट डाल दिया है हमने, ईडियम्स का भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट डाल दिया है, ईडियम्स का भी एक सीरीज बना दिया है हमने, वन शॉट बना दिया है, और हमने पैरा जंबल के लिए भी वन शॉट बना दिया है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज वन शॉट हो जाएगा। तो ये सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो प्लेलिस्ट क्या है? संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है एनडीए के लिए। वहाँ पर चले जाइए, आराम से धीरे धीरे सीरीज में चीज़ें हैं, तब कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास 2 से 2.5 महीने 3 महीने का समय है। तो देखिए, शुरू कर देते हैं। पहले जान लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है। भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उस सेंटेंस में किसी भी पार्ट को वो अंडरलाइन करेगा। क्या करेगा? अंडरलाइन। अब वो अंडरलाइन आपके अकॉर्डिंग या तो ठीक है, मान लीजिए आपको बदलना है तो 3 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन रहेगा नो इंप्रूवमेंट का। तो जैसे कि ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मैं साइड हो गया, इसे पढ़िए क्या लिखा है। सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। उसका जो प्रदर्शन था वो ऐसा था कि ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो ये जो सच वॉज है, क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें एक ऑप्शन है नो रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि सच वॉज अपनी जगह ठीक है। क्या हम सो वॉज लगाकर सेंटेंस को मीनिंगफुल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मच वॉज लगाकर? बिल्कुल भी नहीं। सच एज लगाकर? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, यही हमारा उद्देश्य है। एट एनी कॉस्ट सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, यही आपका काम है। अगर सेंटेंस पहले से ही मीनिंगफुल है, एक बार पढ़ के देखिए। सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। उसका परफॉर्मेंस ऐसा था कि ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो सेंटेंस में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो आंसर हो जाएगा 3। और नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको एलैबोरेट भी किया है। आंसर क्या है? 3 है। सेंटेंस इज मीनिंगफुल ओवर हेयर, सेंटेंस पहले से ही मीनिंगफुल है। और देखिए, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा बहुत हिंदी बता दिया करो। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा समझ गया, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी मैंने यहाँ पर हिंदी को लिख दिया है। मेरे लिए थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जा क्या रहा है, लिख देते हैं। उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल है, तो कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए में ये 24 नंबर, 32 नंबर, ध्यान रखिए, इस तरीके से पूछे जाते हैं, या 40 मार्क्स 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इस सीरीज को देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सीरीज देखी तो कंफर्म सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 80% समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। तो सच अ लवली सरप्राइज, ऐसे हम बोल देते हैं, कितना प्यारा आश्चर्य। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द ओल्डन डेज मेनी पीपल यूज्ड टू थिंक दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अब देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर, यहां पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है पीपल यूज्ड टू थिंक, ऑप्शन 2 है पीपल वर यूज्ड टू थिंक, ऑप्शन 3 है पीपल वर थिंकिंग, ऑप्शन 4 है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए, आपको बताना है कौन सा आंसर होना चाहिए। तो देखिए, एक बात बताइए, एक यूज टू का यूज होता है ग्रामर में। देखिए, अगर यूज टू के पहले
यूज टू के पहले इज एम आर वॉज वर, इनमें से कुछ भी दिया है यूज टू के पहले, यूज टू के पहले इज एम आर वॉज वर में से कोई भी एक आ गया, देन वी हैव टू यूज जेरेंड। जेरेंड का मतलब वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। तो देखिए पहली चीज मुझे यहां समझ आ रही है कि यूज टू के पहले अगर इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ भी है तो उसके बाद आईएनजी का यूज होता है, जबकि यहां पर आईएनजी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द आंसर ओवर हियर, ये आपका आंसर नहीं है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही देखें, पीपल यूज टू थिंक, तो देखिए पीपल यूज टू थिंक ही होना चाहिए, क्योंकि पीपल यूज टू थिंक नहीं होगा, यूज्ड होना चाहिए। दैट्स व्हाई आंसर इज 1 ओवर हियर, और ये आपका सेंस बनता नहीं। फोर्थ आप आंसर दोगे नहीं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1। भाई आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। बिना पढ़े आप आंसर नहीं देंगे, सेंटेंस को पढ़ना तो होगा। आ जाइए यहां पर, आंसर 1 है और यहां लिखा भी है यूज थिंकिंग आफ्टर यूज टू, दैट्स व्हाई रॉन्ग। ऑप्शन 2 रॉन्ग क्यों है, मैंने रीजन लिखा है। ऑप्शन 2 रॉन्ग क्यों है, मैंने रीजन लिखा है यूज थिंकिंग आफ्टर यूज टू, दैट्स व्हाई रॉन्ग। भाई वहां थिंकिंग होना था इसलिए रॉन्ग है, थिंकिंग था नहीं, ठीक है। ऑप्शन 3 रॉन्ग क्यों है, नॉट मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल नहीं है इसलिए 3 ऑप्शन हमने नहीं लगाया। पुराने दिनों में बहुत से लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। देखिए एक चीज बताओ, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी तो होता है, ठीक है। यूज टू इज यूज फॉर पास्ट हैबिट, यूज टू का यूज पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब है कोई पहले काम आप करते थे, कोई भी काम पहले करते थे और प्रेजेंट टाइम में वो काम आपने छोड़ दिया है, तो वहां यूज टू का यूज करेंगे। जैसे तुम पढ़ा करते थे, यू यूज टू स्टडी। तुम गाड़ी चलाया करते थे, यू यूज टू ड्राइव अ कार। तुम्हारे पापा जी हाथियां रखा करते थे, योर फादर यूज टू हैव एलिफेंट्स। तो कोई काम आप पास्ट में करते थे, प्रेजेंट में छोड़ दिया है, वहां यूज टू का ही यूज करते हैं। तो यूज टू मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, एक बार रीड करेंगे। क्या है, हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। अब आपको मैंने लास्ट, अगर आपने मेरी सीरीज देखी होगी 1 शॉट की, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर सीरीज नहीं देखी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका आंसर नहीं हो पाएगा। देखिए, हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्डली का जो पेयर होता है वो व्हेन होता है, व्हेन या बिफोर होता है, और ये चीज हम कंजंक्शन में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हार्डली के साथ या तो व्हेन होता है या बिफोर होता है। तो एक बात तो कंफर्म है, देन वाला आंसर नहीं होगा, ये अभी हम दे नहीं सकते आंसर। बिफोर और व्हेन इन दो में से एक आंसर है, लेकिन बिफोर क्यों नहीं आएगा। देखिए जब भी टाइम की बात होगी, ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम की बात होगी तो वहां व्हेन का यूज करते हैं। जब भी टाइम की बात होगी वहां व्हेन का यूज करते हैं, बिफोर का नहीं। लेकिन ठीक दोनों माने गए हैं हार्डली के साथ, व्हेन बिफोर राइट टू बी कंसीडर, दैट्स योर चॉइस। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां तो टाइम की बात है ना, तो क्या होना चाहिए, फोर्थ आंसर होना चाहिए। फोर्थ इज द राइट आंसर ओवर हियर, तो फोर्थ को टिक करना है भाई। एक बार चेक करेंगे, फोर्थ आंसर हो गया। भाई आपको पता है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, तो गॉट होना जरूरी है, और हार्डली का पेयर है व्हेन बिफोर, दोनों को ठीक माना गया है। लेकिन ओवर हेयर वी नीड व्हेन, यहां पर हमें व्हेन की जरूरत है, बिकॉज व्हेन इज यूज फॉर टाइम, क्योंकि व्हेन का यूज टाइम के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लो भाई, अगर हम आंसर इसको देते तो यहां देन तो आएगा नहीं, और गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए भी रॉन्ग है ये। और बिफोर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टाइम के लिए व्हेन का ही यूज करते हैं, तो फोर्थ आंसर इसलिए है। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ आंसर टिक करने से मतलब नहीं है। अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
आपको ये जानना एसेंशियल है कि 3 ऑप्शन के आंसर क्यों नहीं है, क्या रीजन था। सही वाले को तो टिक करेंगे ही, जो गलत है उनको जानना भी एसेंशियल है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। प्लान टू परस्यूइंग लॉ, भाई एक बात बताइए, ये तो नेचर है ग्रामर का, और इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, ग्रामर का आप नेचर भी बोल सकते हैं। और ये चीज मैं पढ़ाता हूं, एक टॉपिक होता है इंग्लिश का जेरेंड। टू ऑलवेज टेक्स V1, अगर कहीं टू दिया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, पूरी इंग्लिश में सभी लोग जानते हैं टू ऑलवेज टेक्स V1। टू ऑलवेज टेक्स V1, हमेशा V1 आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जिसका नाम होता है इन्फिनेटिव, जिसका नाम होता है इन्फिनेटिव। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर यहाँ टू दिया है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ इन है तो ये तो गड़बड़ है, ये तो आंसर होगा नहीं। अगर टू है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो कंफर्म टू के बाद V1 कहां पर दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है टू में, तो आंसर क्या होना चाहिए, प्लान टू परस्यू। तो टू ऑलवेज टेक्स V1, और इसका नाम भी क्या होता है, इन्फिनेटिव। कई बार ये CDS के पेपर में भी पूछ लिया है, 2 + V1, आइडेंटिफाई द 2 + V1, एक ऑप्शन में था वहां इन्फिनेटिव, तो इसे इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है। एक बार देख लीजिए, ऑप्शन 2 है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 3 रॉन्ग क्यों है, जरा रीजन जान लीजिए। आफ्टर इन के बाद वी नीड ING। ध्यान रखिए, जितनी भी प्रपोजिशन होती हैं, जितना भी प्रपोजिशन होता है उसके बाद ING का यूज होता है। इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। भाई इन क्या था वहां, प्रपोजिशन, तो ING होना था। फ्रॉम, ING फॉर्म, दैट्स वाई रॉन्ग। ING नहीं था इसीलिए रॉन्ग है। ऑप्शन 4 रॉन्ग क्यों है भाई, टू टेक्स V1, दैट्स वाई रॉन्ग। भाई टू के बाद तो V1 आता है, वहां ING थी, तो 4th आंसर हम इसलिए नहीं दे सकते, इसीलिए रॉन्ग है। तो देखिए ऑप्शन 3 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इन प्रपोजिशन है तो उसके बाद ING चाहिए, ING नहीं था। 4th ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन वहां फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, तो 4th आंसर इसलिए नहीं दे सकते हम। तो आंसर हो जाएगा 2। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखिए भाई, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसकी फॉर्मेलिटीज नहीं दिखानी है। 98% इंग्लिश इज रिपीटेड, और ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है। यू कैन ईजिली क्रैक, NDA को आराम से क्रैक कर सकते हैं। मेहनत करनी होगी 5 से 6 घंटे डेली, 10 घंटे पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से, मैं साइड हो गया, इसे आप रीड करेंगे क्या लिखा है यहाँ, फटाफट जल्दी से आंसर बताएंगे क्या लिखा है। द सोलोमन ऑलवेज रेफर्स इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स। There are 4 options over here, on the dictionary, no substitution, to the dictionary, with the dictionary। आपको बताना है क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हमारा उद्देश्य क्या है, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। सेंटेंस किसी भी कीमत पर हमें मीनिंगफुल करना है भाई। तो सोलोमन ऑलवेज रेफर्स टू होता है, हमेशा रेफर्स इन नहीं होता, रेफर हमेशा टू लेता है। तो वन थिंग इज क्लियर, टू देखना है किस ऑप्शन में है, तो टू एक ही ऑप्शन में, 3 तो 3 आंसर हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीडिंग बेस्ड होती हैं, यू कैन इजीली सॉल्व, उनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, आंसर 3 है, बिल्कुल ठीक है। रेफर एक वर्ब है जो टू लेता है, टू असाइन एट्रीब्यूट टू एज कॉज और ओरिजिन, रिलेटेड टू लुक एट, है ना, हिंदी लिख दिया है, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बार देखिए इसको। द डिटेल्स ऑफ द मेन्यू फॉर टूडेज पार्टी हैज बीन वर्कड आउट। देर आर 4 ऑप्शंस ओवर हेयर, नो सब्स्टिट्यूशन, हैव बीन, आर बीन, इज बीइंग। तो वन थिंग इज क्लियर, आप आंसर इसमें क्या दोगे, एक बात मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से, अगर हैज दिया है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, यही तो पढ़ा है, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। नेचर क्या है ग्रामर का, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा,
सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखिए मैं आज आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। पहले नाउन आएगा, बहुत बढ़िया, किसी का नाम, फिर से प्रपोजिशन आएगी, ठीक है, प्रपोजिशन आ गया, फिर से नाउन आएगा, ठीक है सर, फिर से नाउन आ गया, फिर से प्रपोजिशन आएगी, ठीक है सर, प्रपोजिशन आ गया। सर ऐसी सीरीज का कोई एंड नहीं है, नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन, आगे भी लिख दो, लेकिन लास्ट में वी नीड वर्ब, लास्ट में हमें एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और वो वर्ब कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होगी? एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, एक इधर भी नाउन है, एक उसके आगे नाउन है। तो ध्यान रखिए, जब नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन दिया हो, ऑलवेज यू हैव टू रिमाइंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? जो सबसे पहले नाउन लिखा होगा। नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन, अगर ऐसा सीरीज दिया है तो वर्ब होती है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात साफ हो गया। अगर मैं यहां पर देखूं द डिटेल्स, तो ये एक नाउन है भाई, ऑफ एक प्रपोजिशन है, द मेन्यू फिर से नाउन है, फॉर फिर से प्रपोजिशन है, टुडेज पार्टी इट इज ऑल्सो नाउन। तो ऐसी सीरीज चल रही है ना, नाउन प्रपोजिशन, बट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, वर्ब का यूज पहले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो हैज का यूज क्या डिटेल्स के अकॉर्डिंग ठीक है? बिल्कुल नहीं है। डिटेल्स क्या है? यहाँ प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। वन थिंग इज क्लियर, वी नीड हैव, हमें यहाँ हैव की जरूरत है। तो आप चेक करेंगे हैव किस ऑप्शन में, टू आंसर हो जाएगा भाई, बड़ा आसान है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, टू आंसर है भाई, बिल्कुल ठीक है, आंसर टू है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है डिटेल्स, तो प्लूरल वर्ब ही तो चाहिए, हैव बीन। अब देखो नाउन प्रपोजिशन नाउन, लेकिन जो वर्ब होगी एंड में वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी, मतलब डिटेल्स के अकॉर्डिंग। वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, बहुत अच्छा सेंटेंस है भाई। हैव यू वांट मी to come with you to the dentist? There are four options. Option 1, has you wanted me? You के साथ has कैसे आ जाएगा भाई? थर्ड ऑप्शन है had you want me, ये भी नहीं हो सकता। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर has दिया है तो you के साथ तो has नहीं आता, ऑप्शन हटा दो। हेड दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये वांटेड होना था, वांट नहीं होगा, तो बचा क्या? ये आंसर देना नहीं है, तो फोर्थ आंसर नहीं हो गया। डू यू वांट मी, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, डू यू वांट मी, फोर्थ इज द राइट आंसर भैया। आंसर फोर्थ है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 1 क्यों रॉन्ग है, रीजन समझिए। हैव इज यूज्ड विद यू, हैव का यूज होता है यू के लिए, दैट्स वाई रॉन्ग, वहां गलत था ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बेटा हेड के बाद, दैट्स वाई ऑप्शन 3 नहीं होगा। हिंदी लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, जल्दी फटाफट बताएंगे, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, आया हुआ है पेपर का, रिपीटेड है। एक बार ध्यान से पढ़ा करो सेंटेंस को, लिखा क्या है भाई। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। बहुत बढ़िया बात बोली भाई इसने। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो विश्वास रखते हैं कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। तो आई थिंक हो भी सकती है भाई फ्लैट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल है। अब देखिए 1 आंसर क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझा दूं। जो बिलीफ होता है, बिलीफ BELIEF, ये एक नाउन होता है, और जब हम बिलीव्स लिखते हैं ये एक वर्ब होती है। अब हु के बाद नाउन तो नहीं आएगा, वर्ब आनी चाहिए भैया, इसलिए रॉन्ग है। और हु बिलीव्ड ये बनेगा नहीं, ये सेंस नहीं बनता, इसलिए आंसर सेकंड भी नहीं है आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या है? 3।
कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 आंसर हो गया भाई। देर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, देर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई आंसर इज 3 आंसर हो जाएगा भाई। एक बार चेक करते हैं, आंसर 3 है, बिल्कुल ठीक है भाई। ऑप्शन 1 रॉन्ग क्यों था? रीजन है बिलीव इज अ नाउन बट वी नीड वर्ब बिलीव आफ्टर हु, दैट्स वाई रॉन्ग। ऑप्शन 2 रॉन्ग क्यों है? उसका रीजन सेंटेंस इज नॉट मीनिंगफुल। ऑप्शन 4 रॉन्ग क्यों है? जल्दी से देखिए, सेंटेंस डिनोट्स प्रेजेंट, दैट्स वाई बिलीव्ड रॉन्ग। वहां बिलीव्ड दिया है क्योंकि सेंटेंस तो प्रेजेंट दिखा रहा है, तो बिलीव्ड की वजह से ऑप्शन 4 भी चला गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है भाई। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर। स्टूडेंट ने डिसाइड किया सरप्राइज देंगे भाई अपने टीचर को उसके जन्मदिन पर। बहुत बढ़िया, आजकल बच्चे करते कहाँ हैं ऐसा। देखिए सेंटेंस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कुछ बदलाव किया जाए। स्टूडेंट्स हैं तभी देयर का यूज हुआ है, अपनी जगह ठीक है। टीचर को सरप्राइज देना है, ऑन हर बर्थडे बिल्कुल ठीक है। डिसाइडेड टू सरप्राइज भी ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। दैट्स वाई आंसर इज 4th। नो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस को रीड करना इसेंशियल है भाई। आ जाइए नेक्स्ट, 4th आंसर है, मैंने लिखा है सेंटेंस इज मीनिंगफुल ओवर हियर, दैट्स वाई 4th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फार्मर हैज बीन वर्क सिंस 8 AM टुडे एंड ही इज नॉट कंप्लीटेड द वर्क yet. There are 4 options over here. Is been working, has been working, no substitution, had working. अब देखते हैं क्या आंसर दोगे बेटा आप। There are 4 options, you have to choose one. देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, शायद मैंने ये आपको टेंस वाली मैराथन में भी सिखाई थी, या वन शॉट बोल दीजिए उसको। जैसे सिंस दिया है, सिंस दिया है या फॉर, अगर इन दोनों के बाद टाइम दिया है, समझिए ध्यान से, सिंस फॉर के बाद समय दिया है, जैसे सिंस है यहां से आ गया 8 AM, ये आपका टाइम हो गया। तो सिंस अगर फॉर के बाद टाइम दिया है, या तो सिंस होगा या फॉर। अगर इन दोनों के बाद अगर टाइम दिया है तो वहां 3 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3। पहला ऑप्शन होगा हैज बीन प्लस ING फॉर्म। दूसरा ऑप्शन होगा हैव बीन प्लस ING फॉर्म। तीसरा ऑप्शन होगा हैड बीन प्लस ING फॉर्म। तो देर आर 3 ऑप्शंस यू हैव। सिंस अगर फॉर के बाद, सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए। तो एक बात मुझे समझ आ रही है, तो इज बीन वर्किंग तो होगा नहीं, हैज बीन पहले से है तो वर्किंग वाला ऑप्शन देख लीजिए, हैज बीन वर्किंग इज द सेकंड आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दिया है, देर आर 3 ऑप्शंस ओवर देयर, वहां 3 ऑप्शन होते हैं। वो 3 ऑप्शन कौन से हैं बेटा? हैज बीन ING, हैव बीन ING, हैड बीन ING। और ये बात आप पहले से जानते हैं, हैज हमारा प्रेजेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये सिंगुलर भी है। हैव हमारा प्रेजेंट है, ये प्लूरल है। हैड हमारा पास्ट है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये बात आप पहले से जानते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या करना है, सेंटेंस जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा क्या मिस्टेक हो सकती है। पढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। I went there to say goodbye to him, but he refused to meet me. Refused to meet me. भाई refused to meet me सेंटेंस को एक बार पढ़ें ध्यान से, बिना पढ़े आंसर नहीं देना है। He refused to meet me कैसे हो जाएगा भाई? भाई अगर हम बात करें I went there, मैं गया वहां पर to say goodbye, उससे goodbye कहने के लिए, बट ही रिफ्यूज टू मीट मी, उसने मना कर दिया मेरे से मिलने के लिए। देखिए सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट,
सेंटेंस एक पास्ट को दिखा रहा है तो आप रिफ्यूज नहीं लिख सकते। एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ रिफ्यूज्ड होना चाहिए। अब रिफ्यूज्ड टू मीट मी होना चाहिए, तो ही रिफ्यूज टू मीट मी, तो सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर, और किसी को हम टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। भाई सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट, सेंटेंस दिखा रहा है पास्ट को, टू आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट, हिंदी लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा और रिपीटेड सेंटेंस है। द कैशियर एडमिटेड दैट ही वॉज मेक अ मिस्टेक। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप पढ़िए। देर आर 4 ऑप्शन, हैव मेक अ मिस्टेक, हैड मेड अ मिस्टेक, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, विल मेक अ मिस्टेक। देर आर 4 ऑप्शंस, यू विल हैव टू चूज वन, एक आपको चुनना है। देखिए अगर हम यहां भी बात करें कैशियर एडमिटेड, एडमिटेड क्या है, पहला ही सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या हैव लगाओगे ही के साथ? नहीं होगा। क्या ही विल फ्यूचर की बात होगी? नहीं होगी। हैड मेड अ मिस्टेक, पहला पास्ट तो बाद में भी पास्ट की ही बात की जाएगी, और पास्ट का देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, 2 इज द राइट आंसर। हैड मेड अ मिस्टेक, सेकंड इज द राइट आंसर। भाई पास्ट इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस, तो पास्ट में ही तो आंसर दोगे। कितना जल्दी एलिमिनेट होता है। हैव से पता चला ये प्रेजेंट है, विल से पता चला ये फ्यूचर है, पास्ट का एक ही ऑप्शन है, 2 आंसर हो जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा 2। सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट, लिखा है वॉज मेक नहीं लिख सकते, इट इज अ रॉन्ग, क्योंकि रीजन क्या है, ग्रामर का नेचर है, और ग्रामर का नेचर क्या है, ये 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, पढ़ो इनको। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, 1 2 3 4 5। इनके बाद 2 ही चीजें आ सकती हैं पूरी इंग्लिश में, इज, एम, आर, वॉज, वर। या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आईएनजी आता है इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद तो वो एक्टिव वॉइस होता है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव होता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद। तो आप ये नहीं लिख सकते वॉज मेक, वॉज मेड भी लिखना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाइए नंबर 3 है, बड़ा आसान है। स्पीक स्लो लेस्ट यू विल वॉक अप मम्मी, said Emily to Tess. There are 4 options, could, no substitution, would, should. देखिए ये कंजंक्शन का पार्ट है, लास्ट वाली क्लास में 1 शॉट में आपने देखी होगी। अगर लेस्ट दिया है, लेस्ट, इसे लीस्ट मत बोलना, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये है LEST। लेस्ट का जो पेयर होता है वो शुड होता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है नाइदर का पेयर नॉर होता है, तो इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेस्ट ऑलवेज टेक शुड। लेकिन लेस्ट एक ऐसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है भाई, यह एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर ये एक नेगेटिव वर्ड है तो इसकी एक कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या है, नॉट इज नॉट यूज्ड विद लेस्ट। ये चीज भी याद रखिएगा, लेस्ट के साथ कभी नॉट का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि खुद नेगेटिव है, लेकिन इसका पेयर क्या होता है, शुड। तो विल तो नहीं आएगा, वन थिंग इज क्लियर, शुड किस ऑप्शन में, 4th आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि लेस्ट हमेशा शुड लेता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो 98% इंग्लिश रिपीट होती है, तो टेंशन लेना ही नहीं है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। 4th आंसर लेस्ट ऑलवेज टेक शुड, ठीक है, लिखा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़े प्यार से पढ़िए क्या लिखा है। दिस रूल इज नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब नेसेसरी का क्या स्पेलिंग पूछ लिया है, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही स्पेलिंग पूछ लिया है भाई, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर 3 है, और एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए ये तो शायद मैंने अभी पढ़ाया भी है आपको। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिनर हिज स्पीच। आई जस्ट टोल्ड यू, हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, टू ऑलवेज टेक्स V1। अगर टू दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये बात क्लियर है, अभी पिछले सेंटेंस में डिस्कस भी किया था। अगर टू दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बिगिनर नहीं, क्या होना चाहिए, बिगिन। बिगिनर तो नाउन हो जाएगा, टू ऑलवेज टेक्स V1,
तो टू के बाद ये सेकंड फॉर्म है, हटा दो। टू के बाद ये आईएनजी, ये बिगनर, ये तो नाउन हो गया, हटा दो। टू के बाद ये आईएनजी है, हटा दो। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म एक ही ऑप्शन में, इसलिए 3 आंसर हो गया। तो टू ऑलवेज टेक्स V1, जिसका नाम इन्फिनेटिव होता है। आंसर 3 होगा, टू ऑलवेज टेक्स V1 लिखा भी है। 16 बहुत ही अच्छा और कई बार रिपीटेड ये सेंटेंस है। हेल्थ क्लब मेंबरशिप has grown by leaps and bounds after the pandemic. There are 4 options. One option slowly, gradually, full of speed and excitement, hurriedly, very quickly. तो यहां बताना है आपको इसका मीनिंग। बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है तेजी के साथ। ये कई बार आपके पेपर में आया है, लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी के साथ, रैपिड। तो आंसर होना चाहिए वेरी क्विकली, तो 4th आंसर हो जाएगा। ये ईडियम्स है, यहां लिख लेना। और आप अगर मेरा पुरानी क्लास देखेंगे, ईडियम्स का जो 1 शॉट है, उन 1 शॉट में ईडियम्स को मैंने डाला है, तो वहां पर ये फ्रेज है, ईडियम है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहां लिखा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आंसर तो 4th हो जाएगा। रैपिड और वेरी क्विकली बोल सकते हैं, इट इज एन ईडियम, ये एक ईडियम है। नेक्स्ट नटवर, पढ़िए। नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स। देखिए जब फ्रॉड है तो क्या होना चाहिए आंसर? पहली चीज तो ये कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सारी बातें खत्म कर दो। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है, टू ऑलवेज टेक्स V1, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसका नाम होता है इन्फिनेटिव। मैं लिख रहा हूं बार बार, टू ऑलवेज टेक्स V1 और जिसका नाम होता है इन्फिनेटिव। यहां अगर टू है तो यहां V1 चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए बिट्रेइंग करेंगे तो ING हो जाएगा, चीटिंग करेंगे तो ये भी ING है, रिवीलिंग करेंगे तो ये भी ING है। तो V1 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, टू यहां पर सही आंसर है, क्योंकि टू ऑलवेज टेक्स V1, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। भाई ग्रामर का नेचर क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। अब यहां पर मैंने लिख भी दिया है, टू ऑलवेज टेक्स V1, डिसीव एक V1 था, डिसीव का मतलब है धोखा देना, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक करियर। अब करियर है ये, ध्यान से देखिएगा कितनी सारी स्पेलिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। कौन से करियर की बात है या कैरियर की बात है? कैरियर तो साइकिल वाला भी हो जाता है भाई। तो देखिए यहां पर बात हो रही है नंबर 3 की, कोरियर की बात भी नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है नंबर 3 की, है ना। अब मैंने इसको एलैबोरेट किया है बहुत अच्छे से। एक होता है दिस वन, CAREER, इट्स अ नाउन। इसका मीनिंग होता है एन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, स्पेशली वन रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉलोड एज वंस लाइफ वर्क। एक होता है CARRIER, ये भी एक नाउन है। अब इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग, सामान को जो ले जाते हैं। अ पर्सन और फर्म एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स और गुड्स, सामान को ले जाना या पैसेंजर्स को ले जाना। एक होता है COURIER, इट्स अ नाउन, इट इज ऑल्सो नाउन, भाई ये भी नाउन है। अ पर्सन और कंपनी दैट टेक्स मैसेजेस, लेटर्स और पार्सल्स फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर। ये जो हम डाक पोस्ट करते हैं ना, कोरियर कहते हैं ना, डाक से भेज दो, वो ये है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और आराम से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। प्रिपेयर्ड होगा, इज प्रिपेयरिंग होगा, वॉज प्रिपेयरिंग होगा, विल बी प्रिपेयरिंग होगा। अब आपको सेंटेंस पढ़कर बताना है कि कौन सा यहां मीनिंगफुल है। अगर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आंसर होना चाहिए इज प्रिपेयरिंग, टू इज द राइट आंसर। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही इज प्रिपेयरिंग, वह कर रहा है अपने एग्जाम की तैयारी, तो आंसर होना चाहिए 2। अब इसमें ग्रामर नहीं थी, क्या है ये?
रीडिंग बेस्ड, तो सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। याद रखें ये कब होगा, यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आंसर 2 होगा, मैंने लिखा है नेक्स्ट पेज पर। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग सेंटेंस करेक्ट ओवर हियर। अजय स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट। अब इसे आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ आएंगी चीजें। यहां भी 4 ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1 दिया है डू नॉट वॉचिंग इट, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, डिड नॉट वॉच इट, आर नॉट वॉचिंग इट। अगर हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग की बात करें तो आंसर होना चाहिए 4th। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आंसर होना चाहिए 4th। देखिए क्या लिखा है, स्विच ऑफ द टेलीविजन, भाई टीवी को बंद कर दो यदि तुम नहीं देख रहे हो, मतलब यू आर नॉट वॉचिंग इट। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आंसर इज द 4th ओवर हियर। 4th आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट द डॉग बाइट हिम, कुत्ते ने काटा। अब यहां बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग है, यहां आपकी ग्रामर भी पूछ ली और आपसे वर्ब भी पूछ लिया। देखिए यहां होगा कुत्ते ने उसे काटा, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है बेटा। BITE की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, BITE का सेकंड फॉर्म होता है BIT। ऑप्शन क्या है 2 इज द राइट आंसर। तो 1 तो आंसर होगा नहीं, कुत्ते ने पीटा थोड़ी है, ये नहीं होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और वैसे भी नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं आंसर 2 है ना। BIT इज द V1, BIT इज द V2 और BITTEN V3। तो पास्ट की बात थी, सेंटेंस इंडिकेट्स पार्ट्स, दैट्स व्हाई आंसर इज 2 ओवर हियर। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। देयर आर 4 ऑप्शंस, सच मैनी, नो इम्प्रूवमेंट, सो मच। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी अमाउंट को नहीं जानते, वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम, जब अमाउंट को नहीं जानते तो कंफर्म सो मच का यूज करेंगे, सो मच टू डू। 3 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बाकी कोई भी लगाकर मीनिंगफुल नहीं बना सकते हो, 3 आंसर होगा। भाई यहां लिखा भी है अमाउंट यू डोंट नो एग्जैक्टली, कोई पैसा है तुम नहीं जानते एग्जैक्ट कितना है, देन यूज मच। भाई हमारे पास करने को बहुत कुछ है और समय बहुत कम है, इस तरीके से। तो ये तो सबके पास है, आपके पास भी है, करना बहुत कुछ है, समय कम है, इसीलिए पढ़ना है 7 से 8 घंटे। ठीक है, हार्डली ही हैड, भाई ये लास्ट वाली अगर वीडियो की बात करें, 1 शॉट में एक क्वेश्चन था। अगर 1 शॉट हम बात करें कंजंक्शन का, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हार्डली एंड स्कैर्सली देन द हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। देखिए अगर कोई सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो जाए या इसी के साथ एक वर्ड और चलता है स्कैर्सली, तो यहां 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड ऑप्शन इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रामर, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस हार्डली स्कैर्सली से स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इंग्लिश में भी लिख लो, इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हार्डली एंड स्कैर्सली देन द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई आंसर इज फर्स्टली वी नीड हैड इधर होना चाहिए, ही इधर होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हार्डली हैड ही। तो ही एंटर्ड, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नो इंप्रूवमेंट देना नहीं, तो आंसर क्या हो गया 2 आंसर हो जाएगा, हार्डली हैड ही एंटर्ड। 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है, 2 आंसर है। और मैंने यहां लिखा भी है इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हार्डली देन द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। 2 इज द करेक्ट ओवर हियर। फिर से पढ़ेंगे क्या है, राशि हैजंट ईटन एवरीथिंग फ्रॉम यस्टरडे। भाई यस्टरडे अगर दिया है और एवरीथिंग बोल रहे हो, निगेटिव भी है सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में कभी भी एवरीथिंग नहीं आना चाहिए।
देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक तो समय दिया है यस्टरडे, दैट्स वाई वी नीड, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो सिंस चाहिए, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो एवरीथिंग नहीं आता, एनीथिंग आता है, एनीथिंग आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ये बात ध्यान रखें। तो एनीथिंग सिंस होना चाहिए, वन इज द करेक्ट सेंटेंस ओवर हियर। वन ठीक है, मैंने यहां लिखा भी है। एनीथिंग इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, एनीथिंग का यूज नेगेटिव के लिए करते हैं, और सिंस इज यूज फॉर टाइम, तो इसलिए दोनों ही अप्रोच यहां पर लगाई है हमने, तो आंसर हो गया। भाई फिर से सुन लो, 98% इंग्लिश इज रिपीटेड, 98% तो पुराना ही आता है। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ लें, इंग्लिश नहीं सारे सब्जेक्ट भी मिला के, तो 3 महीने में एनडी निकल सकता है। और A4 पर बहुत ही अच्छे से सीरीज में, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी उठाया पढ़ा दिया, एक सीरीज में अगर ढंग से आप क्लासेस देख लें 2.5-3 महीने, तो मुझे नहीं लगता कहीं आप कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत है। आराम से बैठकर, घर बैठकर 2.5 से 3 महीने में क्रैक कर सकते हैं, इफ यू वांट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर, ये तो कई बार मैंने आपको नाउन टॉपिक में पढ़ाया, आप चेक कर सकते हैं वहां। वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेलियर इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज। यहां भी 4 ऑप्शन है भाई, एक होना चाहिए वन ऑफ द फैक्टर्स, एक है ईच ऑफ द फैक्टर्स, एक है वन ऑफ अ फैक्टर, एक है नो इंप्रूवमेंट। देखिए एक बात तो साफ होती है यहां से कि जब भी वन ऑफ आएगा, वन ऑफ द, तो उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा भाई। प्लूरल फॉर्म का मतलब है एस और ईएस से खत्म होगा। तो एक बात क्लियर है, फैक्टर का यूज नहीं होगा यहां होना चाहिए फैक्टर्स। तो वन ऑफ द फैक्टर्स किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वन आंसर हो गया, बात खत्म। वन ऑफ द ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन, वन ऑफ द बॉय नहीं बोलोगे, वन ऑफ द बॉयज होगा। समझ आ रहा है? वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो एस लेगा प्लूरल फॉर्म में, यहां लिखा भी है। वन ऑफ द प्लूरल नाउन लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, दोनों चीजें याद रखें, आंसर इज द वन ओवर हियर। नेक्स्ट है, अवर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट इन द फूड। मैनी सॉल्ट, अब सॉल्ट खाने पीने वाली चीजें कौन से नाउन में आती है, मैंने तो पढ़ाया था आपको। देखिए ध्यान रखिए, सॉल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल में कभी भी मैनी का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल में कभी भी मैनी का यूज नहीं होता है। ये कैसा नाउन है? सॉल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन। देखिए दो बातें सिखाता हूं। एक वर्ड होता है टू मच। ये जो टू मच है ना, ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। किसके? नाउन के पहले। लेकिन जब हम बात करते हैं मच टू, मच टू, ये एडजेक्टिव के बाद आता है। तो सॉल्ट क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले क्या होना चाहिए? टू मच होना चाहिए, टू मच। और टू मच ही होगा ना, पुटिंग तो होगा नहीं है। पुट्स ठीक है अपनी जगह, तो 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। सेंटेंस को रीड भी करेंगे तो 3 तो आंसर हुआ। और यहां लिखा है अच्छे से, सॉल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, टू मच इज यूज बिफोर द नाउन, मच टू इज यू आफ्टर द एडजेक्टिव। अवर कुक्स सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, दैट्स वाई पुट्स होना चाहिए। हिज वाइफ रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। पेन एक नाउन है, तभी तो टू मच का यूज हुआ है। तो नाउन के पहले टू मच आता है। अगर एडजेक्टिव दिया है तो मच टू का यूज होगा। नेक्स्ट, Amit has the good command on English as he was born and brought up in England. यहां भी 4 ऑप्शन है, द बेस्ट कमांड इन, नो इंप्रूवमेंट, अ गुड कमांड ओवर, अ गुड जॉबर। तो देखिए यहां तो मुझे एक चीज समझ आती है, कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट भी यहां लग रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो हम यही तो बोलते हैं, ही इज अ बॉय। और अगर और अच्छे से बोलें, ही इज अ गुड बॉय।
तो मुझे यहां समझ आती है कि ये जो बॉय है ये एक नाउन है, ये गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये यहां पर क्या है बेटा, एक आर्टिकल है ए या एन। तो ए एन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, तीन चीजें हो गई। इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कमांड क्या है, ध्यान से देखिए, मैं एक एरो लगाऊंगा, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो द आर्टिकल थोड़ी आएगा बेटा, ए एन का यूज होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है, ए एन आ गया, ए एन, गुड की बात करें तो एडजेक्टिव है, कमांड क्या है, नाउन हो गया। इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, दैट्स व्हाई आंसर इज 3। तो बड़ा आसान था। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आर्टिकल टॉपिक में ये चीज पढ़ाई जाती है। 3 आंसर है भाई, मैंने लिखा है, ए एन होता है एडजेक्टिव नाउन, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, ए एन आ गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, कमांड नाउन हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट, आई डोंट या आई डू नॉट सी some reasons why my application should be reject. some reasons why, देखिए सेंटेंस क्या है, यहां पर नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये चीज आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई जाती है। और एडजेक्टिव में क्या, डू नॉट से पता चला ये एक नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा ऑलवेज वी हैव टू यूज एनी, एनी का यूज होगा। लेकिन जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, मैं यहां लिखूंगा पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, देन वी हैव टू यूज सम, फिर सम का यूज करेंगे। लेकिन डू नॉट से पता चला नेगेटिव है, तो सम नहीं आएगा बेटा, एनी का यूज होगा। अब एनी किस ऑप्शन में है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, 2 इज द राइट आंसर, एनी रीजन वाई होना चाहिए, तो सेकेंड आंसर होगा। याद रखें, सम इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, दो बातें। यहां लिखा भी आंसर 2 हो जाएगा, और मैंने लिखा है एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सम इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। यहां लिखा भी है एनी इज यूज विद द सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी नीड रीजन, रीजंस भी नहीं लिख सकते, एनी के बाद रीजन आएगा, क्योंकि एनी हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। 29, having been warned before he did not repeat the mistake. फिर से 4 ऑप्शन है, नो इंप्रूवमेंट, बीइंग वार्न्ड बिफोर, बी वार्न्ड बिफोर, बीन वार्न्ड बिफोर। देखिए हैविंग बीइंग नहीं होगा, हैविंग ये होना चाहिए, हैविंग बीन होना चाहिए। हैविंग बीइंग थोड़ी होगा। देखिए एक पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, आपको जब पढ़ाएंगे पूरी कंप्लीट ग्रामर तो वहां है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन कभी कभी हैविंग प्लस बीन देन थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है सर, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। दोनों कैसे भाई, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है सेंटेंस, और ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, ये डिफरेंस है, दोनों ही परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो एक बात तो क्लियर है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का आना ही परफेक्ट पार्टिसिपल कंसीडर करना है। लेकिन हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हमारे लिए पैसिव बन जाता है। तो यहां हैविंग लिखा है, तो एक बात तो ये क्लियर है, बीन आएगा, दूसरा ये है कि यहां थर्ड फॉर्म आएगा। तो हैविंग बीन वार्न्ड किस ऑप्शन में, हैविंग बीन वार्न्ड बिफोर, एक ही तो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4th इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बोलते हैं ना, हैविंग टेकन दिस मेडिसिन, दवा लेकर मैं गया, अवेंट, इस तरीके से। तो हैविंग टेकन या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैविंग के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है वो एक्टिव है, और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है। ये पढ़ाएंगे पार्टिसिपल में। आंसर 4th हो जाएगा, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल बट यू कैन से एक्टिव, हैविंग बीन V3 यू कैन से परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन अब ये पैसिव है क्योंकि ये बीन से ही पैसिव बन गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कर सकते हो आराम से। वन इवनिंग व्हेन फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन। देर आर 4 ऑप्शंस, वॉज प्लेइंग, एम प्लेइंग, प्ले, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार बात करें तो एक शाम में जब पापा जी आ रहे थे घर से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटेंस पास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो हम गार्डन के सामने खेल रहे थे, तो 1 इज द राइट आंसर। देखिए कुछ सेंटेंस ग्रामर के नहीं होते, रीडिंग बेस्ड पढ़कर सॉल्व किए जा सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, सॉल्व हो जाएगा सेंटेंस। 1 आंसर है भाई, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया है, हिंदी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान रखिए, एनडीए के टॉप मोस्ट रिपीटेड है ये। अब ऐसा नहीं है कि एनडीए में कुछ और इंप्रूवमेंट आएगा, यही चीज हर एग्जाम में घूमती रहती है। ग्रामर चेंज नहीं होती है भाई, चाहे वो कंजंक्शन हो, नाउन हो, टेंस, मॉडल, वर्ब, नाउन, नंबर, कुछ भी हो, ग्रामर चेंज नहीं होती है, किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। मैनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। देखिए मैनी आ पर्सन है ना, देखिए एक रूल होता है इंग्लिश में, मैनी आ, ये अभी इस बार पूछा भी गया था। एक होता है आ मैनी, बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, ये है मैनी आ, ये है आ मैनी। तो समझिए भाई, अगर मैनी आ है तो सब कुछ सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आ मैनी है तो नाउन प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। वन थिंग इज क्लियर, ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। मैनी आ ऑलवेज टेक्स सिंगुलर सिंगुलर, आ मैनी ऑलवेज टेक्स प्लूरल प्लूरल। तो इसे ऐसे ध्यान रखो, अगर बाद में ए है तो सब कुछ सिंगुलर हो गया, बाद में मैनी है तो सब कुछ प्लूरल हो गया। अब यहां क्या दिया है, मैनी आ, तो पर्सन तो सिंगुलर है लेकिन यह वर्ब सिंगुलर नहीं है भाई, दैट्स वाई वी नीड इज। अब इज एक ही ऑप्शन में, तो टिक करके चले आओ, 3 इज द राइट आंसर। तो आसान तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एडजेक्टिव का पार्ट है। 3 आंसर है भाई, मैंने यहां लिख भी दिया है। अगर आ मैनी है तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, मैनी आ, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शी आर हैविंग 2 ब्रदर्स, हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो क्या होना चाहिए भाई, हैविंग 2 ब्रदर्स, तो बड़ा आसान है भाई ये तो। अगर हम बात करें शी के साथ आर कैसे लगा दिए भाई, पहली चीज ये है, आर नहीं आएगा, गलत तो है, हैव तो आएगा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस 3 इज द राइट आंसर, इज हैविंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 आंसर है भाई। डोंट यूज पोजीशन इन कंटिन्यूअस सेंस, अगर कोई वस्तु आपके पास है तो वहां आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं होती है। मेरे पास पेन है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा आई एम हैविंग पेन, सीधा बोलूंगा आई हैव अ पेन। तो कोई वस्तु आपके पास है, वहां कॉन्टिन्यूअस की जरूरत नहीं है। और शी इज द सिंगुलर ओवर हियर, दैट्स वाई वी नीड हैज, सिंगुलर ही चाहिए सिंगुलर के साथ। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस स्टेन कैन बी रिमूव, कैन बी रिमूव किससे लिख देंगे बेटा, कैन बी रिमूव तो होगा नहीं। देखिए एक बात याद रखिए, आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा और आपने पढ़ भी लिया होगा। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे किसी भी मॉडल के बाद, किसी भी मॉडल के बाद अगर बी लगा दें, बीई, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा और उसे हम पैसिव कहते हैं। जैसे मॉडल्स क्या हैं, जैसे कैन आ गया, कैन, मे, माइट, मस्ट, मॉडल होती हैं। इनमें अगर हम बी जोड़ते हैं, बी ई, अगर हम बी जोड़ते हैं, अगर हम बी जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी के बाद V3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बी के बाद V3 आता है, क्योंकि सभी हमारे लिए पैसिव का काम करते हैं भाई। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां दिया है कैन बी, तो रिमूव नहीं लिखेंगे, यहां लिखना पड़ेगा रिमूव्ड। किस ऑप्शन में भाई रिमूव्ड, एक ही तो ऑप्शन है, इसमें है लेकिन थ्रो नहीं आएगा,
बाकी ये आंसर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर, रिमूव्ड विद। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज द 3 ओवर हियर। इट इज अ पैसिव वॉइस, ये एक पैसिव है। और वैसे भी यहां क्या लिखा है ध्यान से देखिए, with is used when the agent is other than a human, animal or an electrical or diesel machine। ठीक है, can be always takes V3। ये 3 बातें हैं, 1 2 3। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़नी है आपको। तो ये क्वेश्चन टैग है भाई, बहुत आसान है। शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज। देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब है जो सब्जेक्ट होता है उसे उठा के लास्ट में रख देते हैं, मतलब शी होना चाहिए लास्ट में, पहली मिस्टेक ये। इफ द सेंटेंस इज इन निगेटिव वी हैव टू यूज पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग उल्टा चलता है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ इज शी होना चाहिए। किस ऑप्शन में? इज शी। 2 इज द राइट आंसर। इट इज अ क्वेश्चन टैग, 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। भाई एक बार नहीं, कम से कम 100 से 150 बार ये आपके एनडीए में आ चुका है। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्शन टू, अकस्टम टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, है ना, इस तरीके से पूछा था। एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, फॉरगिव, फिनिश, माइंड, प्रिवेंट, रीजेंट, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा जेरेंट का यूज लेते हैं। जेरेंट मतलब आईएनजी। तो लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू तक फ्रेज माना गया है, ये हमेशा एक जेरेंट लेता है। जेरेंट का मतलब आप समझते हैं कि आईएनजी, है ना। लुक फॉरवर्ड टू जेरेंट लेता है बेटा। तो आंसर होना चाहिए यहां पर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब आपको चेक करना है भाई मीटिंग यू कहाँ है, तो ये तो नहीं होगा टू बी मीटिंग, टू बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो टू मीटिंग, 1 इज द राइट आंसर। टू मीटिंग यू। आप ये नहीं बोल सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑलवेज टेक जेरेंट, जेरेंट का मतलब आईएनजी फॉर्म लिखा है यहां। लुक फॉरवर्ड टू ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म, 1 आंसर हो जाएगा भाई। ये बहुत सारे फ्रेज हैं, एक टॉपिक होता है, मैं लिख देता हूं जेरेंट टॉपिक, 1 घंटे का टॉपिक है, वहां ये सब पढ़ाया जाता है, आप पढ़ेंगे भी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान सेंटेंस है भाई। ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। भाई ईच के बाद कभी भी अगर हम बात करें वर्ब की तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है भाई। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये तो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में भी। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब वर्ब किस फॉर्म में लेते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। तो वन थिंग इज क्लियर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां पर वॉज होना है। अब किस ऑप्शन में वॉज है भाई? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं, तो एक ही तो ऑप्शन है, 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर वर्ब चाहिए भाई। तो आसान है, ये आप पढ़ेंगे प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों में। यहां लिखा भी है ईच, एवरी, ईदर, नीदर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, 2 इज द राइट आंसर। 37, I will definitely return your notes at Saturday evening। Saturday evening, आप इसे रीड करो, आसान सेंटेंस है। देखिए एक आपने पढ़ा होगा कि मैं कल तक आ जाऊंगा, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे? मैं कल तक आ जाऊंगा। देखिए आई विल कम बाय टुमारो, आई विल कम बाय टुमारो, बाय टुमारो कल तक आ जाऊंगा। तो भाई मैं सैटरडे इवनिंग तक, तो क्या होना चाहिए? नॉट बाय सैटरडे इवनिंग, दैट्स व्हाई आंसर इज 1। ऑन सैटरडे इवनिंग नहीं, सैटरडे इवनिंग तक क्या होना चाहिए? आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग। सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, दैट्स व्हाई आंसर इज 1 ओवर हियर। नेक्स्ट, आंसर 1 है, बिल्कुल ठीक है, मैंने यहां लिखा भी है। मैं कल तक आऊंगा या जाऊंगा या आऊंगा, बेटा आऊंगा, जाऊंगा नहीं, आऊंगा। आई विल कम बाय टुमारो, आई विल कम बाय संडे,
आऊंगा, जाऊंगा नहीं, आऊंगा। आई विल कम ऑन संडे, अच्छा मैं रविवार को आऊंगा। अब यहां होना चाहिए ऑन, ना जहां लिमिट होती है कि उस डेट तक, तो वहां बाय का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, टाइम के लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर द बियर्स और द लॉयन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। क्वेश्चन नंबर 38 है भाई। तो देखिए कोई मिस्टेक ही नहीं है इसमें, तो सेंटेंस अपनी जगह ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, 3 इज द राइट आंसर। तो ईदर नीदर सिंगुलर वर्ब पहले से दिया है, लॉइन के अकॉर्डिंग वर्ब भी ठीक है, तो इसलिए कोई मिस्टेक नहीं था। आ जाइए हियर्स टू द न्यूज, इसे देख लीजिए भाई, एक बार पढ़िए, मैं साइड हो गया। हियर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM as there will be an important announcement about the budget. There are 4 options. Hear होता है या listen to the news होता है, hears to the news नहीं होता। अगर हम बात करें listened भी नहीं होता, listen होता है, listen to me, listen, तो listen to the news, that's why answer is 4। 4 का सही आंसर है, 4th नंबर पे टिक करना है। तो ये रीडिंग बेस ध्यान रखें, listen to me तो बोलते हैं, listen to pay attention to somebody something, listen to me मैंने लिखा है, 4th आंसर। नेक्स्ट, he promised to deliver the goods yesterday did he, ये क्वेश्चन टैग है भाई। अब क्वेश्चन टैग कहता है जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है उसको पुट कर देना, ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहां सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको प्रॉमिस, सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव डिड नॉट होता है भाई, सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव डिड नॉट, तो क्या होना चाहिए, डिड नॉट ही। आप ऑप्शन को सर्च करेंगे, डिड नॉट ही कहां है, दैट इज योर आंसर, 3 इज द राइट आंसर, डिडंट ही। क्वेश्चन टैग है 3 इज द राइट आंसर। 41 है अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैव बीन discovered for new species of horned frogs in the northeastern region of India। भाई एक बात मुझे समझ आ रही है, जस्ट टोल्ड यू, अभी हमने डिस्कस भी की थी। देखिए डिस्कस क्या किया था कि मान लीजिए पहले नाउन आ जाए, आ गया नाउन, फिर प्रपोजिशन आ जाए, बिल्कुल ठीक है, फिर से नाउन आ जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लास्ट में वर्ब होती है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, तो फर्स्ट नाउन क्या है, आर टीम, आर टीम के साथ क्या होना चाहिए, हैज। अब हैज कहाँ है बेटा, हैज बीन डिस्कवर्ड और हैज डिस्कवर्ड, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पैसिव की बात तो है ही नहीं, तो 3 इज द राइट आंसर। सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, दैट्स व्हाई वी नीड सिंगुलर वर्ब हैज, वी नीड हैज प्लस V3 डिस्कवर्ड। Have either of you been to the planetarium before? There are 4 options, has either होना चाहिए, has both होना चाहिए, no substitution required, have everyone। देखिए one thing is clear, I just told you, we have already discussed, ये point हम बार बार डिस्कस भी किए हैं। each every ईदर नीदर, अगर ये सब दिया है तो आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो वन थिंग इज क्लियर, ईच ऑफ यू, तो यहां वर्ब सिंगुलर क्या होना चाहिए, हैज। अब हैज ईदर किस ऑप्शन में है, 1 में है, तो 1 आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान था ये, बिल्कुल ठीक है, ईदर के साथ वर्ब सिंगुलर होगी। The teacher advised the children to not went near the lake। टू के बाद क्या नॉट आता है, एक बार सोचकर बताइएगा। टू के बाद, देखिए मैं आपके लिए भी समय दे देता हूं, टू के बाद क्या नॉट आता है, एक बात बताओ मुझे, ध्यान रखिए, अगर टू दिया है तो उसके बाद नॉट है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। हमेशा बोला जाता है नॉट टू, नॉट ये प्लस है बेटा और ये टू है, नॉट टू होना चाहिए। अब नॉट टू किस ऑप्शन में है भाई, नॉट टू बी गोइंग, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि टू बी के बाद थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां डोंट गो होगा नहीं, तो नॉट टू गो, 2 इज द राइट आंसर।
तो सेंटेंस पढ़कर भी देखना है क्या मीनिंगफुल है। तो ध्यान रखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिर से याद दिला दूं, अगर एनडीए की बात करें 10 आए तो 40 नंबर, और 6 आए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का 24 मार्क्स, और 8 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का 32 मार्क्स। पूछे तो जाते हैं भाई, रिपीटेड ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉट टू राइट है, टू नॉट रॉन्ग है। अब आपने देखो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना होगा, माई मदर सेड टू मी डोंट गो नियर द वेल, माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो नियर द वेल। लिखा है ना नॉट टू गो, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट। वहां भी हम पढ़ाएंगे कि टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है। नेक्स्ट है भाई से, ये तो अभी पढ़ाया था। लेस्ट के साथ शुड आता है, जो अपनी जगह ठीक है। एक बार पढ़ के देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लेस्ट यू शुडंट, अनलेस यू शुडंट, सच दैट यू शुड, नो सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सेंटेंस अगर मीनिंगफुल है तो आपको जरूरी थोड़ी है कि उसमें एरर ही ढूंढना है। आपका उद्देश्य है सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, नो सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो मिस्टेक ओवर हियर। फोर्थ इज द राइट आंसर, लेस्ट ऑलवेज टेक शुड, नॉट इज नॉट यूज विद लेस्ट। भाई नॉट नहीं आता, पहले से उन्होंने नहीं दिया है। शीला इज ट्राइंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट ईयर। भाई ये बड़ा आसान है भाई, सिंस लास्ट ईयर अभी तो पढ़ा है कि सिंस और फॉर अगर इन दोनों के बाद टाइम दिया है तो वहां 3 ऑप्शन होते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस ओवर देयर। फर्स्ट ऑप्शन इज हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो एक बात साफ हो रही है कि सिंस के बाद लास्ट ईयर कहीं ना कहीं टाइम है, और टाइम है तो यहाँ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ये होना चाहिए। तो शीला सिंगुलर है तो वॉज ट्राइंग तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं, शीला सिंगुलर है तो एक ही तो ऑप्शन बचा। फोर्थ आंसर है हैज बीन ट्राइंग, फोर्थ इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट को देखेंगे ना, शीला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। फोर्थ आंसर है, मैंने लिखा भी है। मान लीजिए इफ यू गॉट सिंस फॉर प्लस टाइम, ध्यान रखेंगे ये कॉन्सेप्ट है। इफ यू गॉट सिंस फॉर प्लस टाइम वी नीड हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, और उसके बाद फिर आईएनजी रहेगा तीनों में। नेक्स्ट, विद हु। बेटा विद तो एक प्रपोजिशन है, विद क्या है, एक प्रपोजिशन। और आपको पढ़ा है, छठी क्लास में पढ़ाए होंगे आपको टीचर लोग, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हु नहीं होता बेटा, हुम होता है। तो यहाँ ये गलत होना चाहिए। हुम किस ऑप्शन में, टिक करके चले आओ, 3 आंसर हो जाएगा। प्रपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स व्हाई वी नीड हुम। नेक्स्ट क्या है, आई विल बी देयर इनसाइड ऑफ हाफ एन आवर। इनसाइड ऑफ, ये कैसी बात है भाई, इनसाइड ऑफ। देखिए इनसाइड नहीं होता, विद इन कहते हैं, विद इन, टाइम लिमिट के अंदर विद इन होता है, इनसाइड नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां लिखा है इन दिस सेंटेंस वी नीड विद इन फॉर द टाइम। नेक्स्ट है आई शैल बी बैक, आई शैल बी बैक ऑन 2 o'clock एट संडे। अब एट संडे होता है या ऑन संडे होता है ना। जितने भी डेज हैं, डेज उनके पहले ऑन लगाते हैं भाई। ऑन संडे एक ही ऑप्शन है, 3 आंसर हो गया भाई। समझिए डे और डेट, दिन और तारीख के लिए तो ऑन आता है, और मंथ और ईयर, महीने और साल के लिए इन आता है। ये बात ध्यान रखें, पढ़ाएंगे प्रपोजिशन में। एट इज यूज बिफोर टाइम, ऑन इज यूज बिफोर डेज नेम। ठीक है, आंसर 3 हो गया। मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप enjoys reading a good book on a Sunday afternoon। अब यहां 4 ऑप्शन दिए हैं। enjoys कैसे हो जाएगा, मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, enjoys तो नहीं होगा, है ना। मोस्ट पीपल क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया, मोस्ट पीपल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल फॉर्म में होगा। और आपको पता है किसी भी वर्ब को प्लूरल करना हो
वी हैव टू रिमूव एस और ई एस, तो वो प्लूरल हो जाएगी। और किसी भी वर्ब को सिंगुलर करना हो, वी हैव टू यूज एस और ई एस, तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, बिना एस वाली प्लूरल। वी हैव टू रिमूव एस, किस ऑप्शन में है, फोर्थ को टिक करना है, आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर है मोस्ट पीपल, सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी नीड प्लूरल वर्ब, दैट्स व्हाई वी नीड एंजॉय। फोर्थ इज द राइट आंसर। सेंटेंस को सबसे पहले रीड किया करो, जब तक रीडिंग नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। ग्रामर रूल्स बाद में आते हैं, पहले रीडिंग पढ़िए। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी डोंट लाइक द मूवी दैट आई हैड आस्क्ड हर टू वॉच। देखिए कहीं ना कहीं पास्ट की बात है, सेंटेंस डिनोट्स पास्ट, स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि टोल्ड है, तो ये पास्ट की बात है, तो बाद में प्रेजेंट कैसे लिख दोगे। तो एक बात तो साफ होगी, डिडंट लाइक होना चाहिए। किस ऑप्शन में, एक ही तो ऑप्शन है, 3 आंसर। सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट, दैट्स व्हाई वी नीड पास्ट, लिखा भी है, 3 आंसर है। नेक्स्ट, they were not surprised by the results and nor were I, nor were I। अब 4 ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन के बिना आपको टिक नहीं करना है। देखिए आई के साथ तो वर नहीं आएगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आई के साथ तो वॉज आता है भाई, तो वॉज होना चाहिए। किस ऑप्शन में, 2 इज द राइट आंसर। आई के साथ वॉज आता है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट, the yellow dress purchased by you is not much different than the one I have brought। देखिए एक बात साफ है, कुछ फिक्स प्रपोजिशन से पूछे जाते हैं। फिक्स प्रपोजिशन का मतलब है, जैसे आपको पढ़ाया होगा कि डिफरेंट आ जाए, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा प्रपोजिशन। डिफरेंट हमेशा फ्रॉम लेता है, लेकिन जब डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो वो देन लेता है, THAN। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फ्रॉम, इनवाइट टू लेता है। तो इट इज द अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर द फिक्स्ड प्रपोजिशन। जिसे सबको पता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन और टू दोनों होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है व्हेन टू यूज ऑन आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हेन टू यूज टू आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन में। अभी क्या है, डिफरेंट ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, नॉट देन। डिफरेंट के बाद फ्रॉम होना चाहिए, एक ही तो ऑप्शन है, फोर्थ इज द राइट आंसर हुआ ये। और ये फिक्स प्रपोजिशन है, इट इज अ फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट, द क्लॉक दैट we have in our town square is a big in the whole town। देखिए ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द आर्टिकल लेता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं इज द बिगेस्ट इन द होल टाउन होना चाहिए, तो द बिगेस्ट किस ऑप्शन में है, 3 आंसर हो गया। EST लगने से ही सुपरलेटिव, ये डिग्री टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। एक बात और याद रखें भाई, खाना खाते हुए वीडियो नहीं देखनी है, नोट्स बनाने। ये 1 शॉट है, 1 शॉट का मतलब टॉप मोस्ट रिपीटेड। मैंने 3 वन शॉट बनाए हैं, कॉमन एरर का, ईडियम्स का, पैरा जंबल का, और नहीं ये चौथा है, तो 4 हो गए। ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और 4 1 शॉट आपके NDA में आते हैं अच्छे खासे नंबर में। 200 नंबर की इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सभी का रेशियो 40, 35, 40, 28 का है, ध्यान रखिएगा। आंसर 3 है, सुपरलेटिव डिग्री द आर्टिकल, ठीक है। मिस्टर प्रमोद कुडंट वेट टू ट्राइंग, देखिए ये तो फिर रिपीट हो गया, जस्ट टोल्ड यू, हम डिस्कस कर चुके हैं। टू ऑलवेज टेक्स V1, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो टू यहां पर है, यहां V1 होना चाहिए। तो ट्राई देखना है किस ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। तो वेट टू ट्राई होना चाहिए, वेट टू ट्राई, वेटेड टू नहीं होगा, वेट टू होना चाहिए, वेटेड नहीं होगा, वेट टू ट्राई एक ही तो ऑप्शन है, फोर्थ इज द राइट आंसर। भाई फोर्थ आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल, टू ऑलवेज टेक्स V1 और कुड के बाद भी V1 होता है, इसलिए वेटेड भी नहीं होना चाहिए। कुड एक मॉडाल है, मॉडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो कम से कम आप बात करें तो 10 से 15 बार मैंने ही पढ़ा दिया क्लास में। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। देखिए इंफॉर्मेशन नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज द अनकाउंटेबल नाउन ओवर हियर, दैट्स वाई नो नीड टू इंफॉर्मेशंस तो होगा नहीं। नॉट गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट, इट्स नॉट अ मीनिंगफुल, तो यहां होना चाहिए नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ए इज द राइट आंसर, मतलब 1। देखो यहां पढ़िए, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि वो एडवर्ब होता है, नो एक एडजेक्टिव होता है, बिफोर नाउन वी नीड एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई नॉट इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, नो इंफॉर्मेशन बोलेंगे। प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जून 2017। भाई एक बात है कि फ्रॉम थोड़ी आएगा, यहां यूज होगा सिंस जून, तो मतलब 1 आंसर है। सिंस सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है या पॉइंट ऑफ टाइम बोल दीजिए, फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए यूज होता है या पीरियड ऑफ टाइम बोल दीजिए। द हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट, कॉमा इज इट। देखिए वन थिंग इज क्लियर, ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। हाउस के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो इट बनेगा और हैज का निगेटिव हैजंट होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, हैजंट इट कहां है, दैट इज योर आंसर। एक ही तो ऑप्शन है, 1 इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द पायलट अलॉन्ग विद हिज क्रू हैव गॉन ऑन वेकेशन फॉर अ मंथ। भाई वन थिंग इज क्लियर, अलॉन्ग विद के बाद जो भी होगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ये सिंटेक्स का पार्ट है, वहां पढ़ाया जाएगा। पायलट सिंगुलर है तो यहाँ हैज होना चाहिए। अब हैज किस ऑप्शन में, जल्दी जल्दी देखिए, इसमें नहीं है, हटा दो हटा दो हटा दो, थर्ड में हैज है, आंसर हो गया। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। नेक्स्ट, आंसर 3 है, पायलट सिंगुलर, हैज सिंगुलर, दैट्स व्हाई राइट। नेक्स्ट, द लॉकडाउन हैज गिव Manvi parents and grandparents the opportunity to share some of my nostalgic memories with their children and grandchildren। भाई देखिए दो जगह ये आपको दिया गया है अंडरलाइन, तो इसका मतलब पहले हैज गिवन होना चाहिए है भाई, लॉकडाउन्स हैव गिवन होना चाहिए। एक तो चीज ये है क्योंकि लॉकडाउन्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी नीड हैव, तो हमें हैव की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ऑफ विद देयर नहीं, ऑफ देयर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई आंसर इज 3 ओवर हियर। तो सेंटेंस पढ़कर ही पता चल रहा है भाई, लॉकडाउन्स प्लूरल है तो हैव चाहिए, हैड नहीं, पास्ट की बात नहीं है तो हैव गिवन है, ऑफ हर थोड़ी होगा, देयर का यूज होगा चिल्ड्रन के लिए, भाई प्लूरल है ना, तो लॉकडाउन्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी नीड हैव, plural verb, that's why we need there। Next, psychology and sociology are very interesting science to study, science to study। देखिए साइंस टू स्टडी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, साइंस टू स्टडी। नेक्स्ट, टू ऑलवेज टेक्स V1, it has been raining very hardly since morning, very hardly since morning, very hard होना चाहिए भाई, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से और हार्ड का मीनिंग होता है डिफिकल्ट, कठिन या पूरी ताकत के साथ। तो हार्डली तो एक निगेटिव वर्ड है, हार्डली तो नहीं आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, 4th इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ लिखा है सिंस फॉर के बाद टाइम है तो हैज बीन गिविंग, वो ठीक है, हैज बीन ING, हैव बीन ING, हैड बीन ING। ऑप्शन 3 रॉन्ग क्यों है, इसका रीजन है इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए रॉन्ग है।
हार्ड मीन्स होता है सॉलिड विद ग्रेट फोर्स और हार्डली मीन्स होता है रेयरली। तो ये सब मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है कि आंसर क्यों है, रीजन क्या है आंसर फोर्थ का। सम पीपल लाइक टू वॉचेज, अभी तो पढ़ा है टू ऑलवेज टेक्स V1, टू के बाद V1 का यूज होगा तो वॉचेज नहीं वॉच करना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि वॉच किस ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। ये ई थोड़ी आएगा, वॉच किस ऑप्शन में है। सम पीपल लाइक टू वॉच 3 इज द राइट आंसर, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है 3 आंसर है। सम पीपल प्लूरल है तो लाइक प्लूरल है, टू ऑलवेज टेक्स V1, 2 बातें ध्यान रखी थी यहाँ। अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस, हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। देखिए अभी ये रिपीट भी हो गया, फिर से ये आपसे पूछ लिया। जब भी सिंस या फॉर के बाद समय दिया हो, सिंस या फॉर के बाद समय दिया हो, वहां 3 ऑप्शन होंगे, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। मैं यहां लिख रहा हूं सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दिया है, समय दिया है, तो वहां 3 ऑप्शन होंगे, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, और फिर हो जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ये 3 ऑप्शन है। अब एक बात क्लियर है, हैज बीन प्लेड नहीं होगा, आईएनजी बोला है तो प्लेइंग होना चाहिए। हैज बीन प्लेइंग किस ऑप्शन में है, दैट इज आंसर। इसमें तो नहीं है, हटा दो। इसमें इज लिया है, हटा दो। हैज बीन प्लेइंग एक ही ऑप्शन है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये कब करना है, जब सिंस और फॉर के बाद समय दिया हो। इफ यू गॉट सिंस फॉर प्लस टाइम, then you have to follow these 1 2 3 points. Fourth answer है sentence is in active not passive. Did you brought, देखिए did you brought कैसे लिख दोगे, ये 3 वर्ब हैं, कौन कौन सी, do, does, did, always takes V1, तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। do के साथ फर्स्ट फॉर्म एक ही ऑप्शन में है, 1 is the right answer. Do, does, did always takes V1. Next, यहां लिखा है do, does, did always takes V1. Bring होना चाहिए। शकीबा is the smallest of the 2 girls. देखिए एक रूल होता है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री। उस रूल का नाम है सिलेक्शन फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री। समझिए यहां इसकी सीरीज होती है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2, ऑफ द 2। तो ऑफ द 2 आ गया, बिल्कुल है। कंपैरेटिव डिग्री यहां पर नहीं दिख रही है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर, स्मॉलर, और इसके पहले दा होना चाहिए, तो दा स्मॉलर देख लो किस ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। तो इसका मतलब है, जैसे आपने देखा दोनों देशों में से भारत ज्यादा विशाल है, इंडिया इज द बिगर ऑफ द 2 कंट्रीज, इस तरीके से। तो 1 आंसर हो गया। लिखा है 1 आंसर है सिलेक्शन फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2। यू आर द वाइजर ऑफ द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। नेक्स्ट पढ़िए, यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म, यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक्स इट और नॉट। देखिए यू के साथ लाइक्स तो नहीं आना चाहिए भाई, यू के साथ तो लाइक होना चाहिए, दैट्स वाई आंसर इज 1 ओवर हियर। भाई क्या होगा, यू के साथ कभी भी वर्ब का 5वां फॉर्म, एस वाला फॉर्म नहीं आता, लाइक एक ही ऑप्शन में, बाकी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, 1 आंसर हो जाएगा। वेदर और लेगा वो अपनी जगह ठीक है, जैसे द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, तो वेदर के साथ और आएगा, अपनी जगह ठीक था, तो 1 आंसर होगा, लाइक, लाइक्स नहीं होगा। यू हैव माई मोबाइल नंबर इजंट इट, भाई क्वेश्चन टैग आ गया। क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसे उठाकर लास्ट में रख देंगे भाई, विदाउट चेंजिंग। अगर यह निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। तो 1 थिंग इज क्लियर, निगेटिव बनेगा तो डोंट यू होना चाहिए, एक ही तो ऑप्शन है निगेटिव का, क्या होना चाहिए, डोंट यू। तो 1 इज द राइट आंसर। चेंज इनटू लिखा है आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
चेंज इनटू नेगेटिव आता है इस तरीके से, वन आंसर हो जाएगा कैसे चेंज करना है नेगेटिव में। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। तो वन थिंग इज क्लियर, जो एज वेल एज के बाद दिया होगा, यहाँ एज और है बेटा, एज वेल एज के जो बाद में होगा वो सब्जेक्ट नहीं होता, एज वेल एज के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो कैप्टन इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, कैप्टन इज द सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी नीड सिंगुलर वर्ब, वी हैव टू रिमूव वर, वी हैव टू यूज वॉज इन द प्लेस ऑफ वर। किस ऑप्शन में आप चेक करेंगे सबसे पहले, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज, द कैप्टन विद द प्लेयर्स वर, ये नहीं होना चाहिए, द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स। तो आंसर इज द टू ओवर हियर, टू आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल। कैप्टन इज द सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी नीड वॉज, आंसर इज द टू ओवर हियर। नेक्स्ट, ही सिंग्स ऑलवेज, सिंग्स तो लिखा ही नहीं है, सिंग लिखा है, ही सिंग ऑलवेज when he is having a shower। तो एक बात तो क्लियर है, सिंग नहीं होगा और सिंग्स होना चाहिए। अब सिंग्स किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है, वन। भाई ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी ना, ही के साथ, तो क्या ए आंसर हो जाएगा, मतलब वन आंसर है। ठीक है, अब यहाँ ज्यादा आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एलैबोरेट मैंने एडवर्ब को भी कर दिया है। शी इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन फॉर हर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए थे आपको मैंने। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ वाले वर्ड, जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही सेल्फ वाला वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन आया था पेपर में, वन मस्ट नॉट प्रेज हिमसेल्फ, ये सेंटेंस पूरा गलत है भाई। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन है तो हिमसेल्फ नहीं होगा, यहां होना चाहिए वन सेल्फ। तो एक बात तो क्लियर है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही सेल्फ वर्ड होंगे। अगर मैं इट का रिफ्लेक्सिव पूछूं तो इट सेल्फ भी तो बोलोगे, अगर मैं ही का रिफ्लेक्सिव पूछूंगा तो हिम सेल्फ बोलेंगे बेटा, अगर मैं शी का रिफ्लेक्सिव पूछूंगा तो हर सेल्फ बोलेंगे, हर सेल्फ। तो बेटा शी का रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, हर सेल्फ। तो किस ऑप्शन में हर सेल्फ है भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही सेल्फ वर्ड होते हैं भाई, हर सेल्फ आर, तो हर सेल्फ इज होना चाहिए, आर क्यों होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फोर्थ इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, शी सिंगुलर है तो इज होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने सेंटेंस लिखा ही हर्ट्स हिमसेल्फ, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मोनिका हैज लर्न फ्रेंच, हैज लर्न कैसे लिख दोगे भाई, मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई हैज, हैव, हैड, ये तीन वर्ब ऐसी होती हैं, तीनों के बाद आईएनजी आता है, लेकिन आगे लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए फॉर और सिंस के बाद अगर समय दिया हो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अभी डिस्कस भी किए हैं इसको, फॉर और सिंस अगर इन दोनों के बाद टाइम दिया है तो तीन बातें ध्यान रखिए, हैज बीन होगा, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। तो फॉर दिया है और फिर टाइम दिया है, तो बेटा यहां होना चाहिए मोनिका हैज बीन लर्निंग। हैज बीन लर्निंग किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है, 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो 3 आपका आंसर हो गया भाई, क्लियर। अगर हम देखें तो 3 आंसर है। इफ यू गॉट सिंस फॉर प्लस टाइम, देयर आर 3 ऑप्शंस वी हैव, वहां पर 3 ऑप्शन है, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू yesterday? देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर, फिर से 4 ऑप्शन है यहां पर भाई। तो यहां पर आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस that I am telling you. This is not an answer over here. According to the meaning of the sentence, answer should be what I, जो मैंने आपको बताया, what I told you. One is the right answer according to the meaning of the sentence. बाकी मीनिंगफुल है ही नहीं, यहां पर 1 आंसर हो जाएगा भाई। तो फिर से एक बार, सेंटेंस यू हैव टू रीड, सबसे पहले काम यही है, यू हैव टू रीड, पढ़ना है, ग्रामर रूल्स बाद में आएंगे। फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली,
सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना होगा भाई। आंसर इज द वन ओवर हेयर, बिल्कुल ठीक है भाई, वन आंसर था, एक बार चेक कर लो, वन है, बिल्कुल ठीक, वन आंसर है भाई। दे हु वॉन्ट्स टू प्ले शुड लीव द क्लास, तो एक बात क्लियर है, दे हु कैसे आ गया भाई? दे हु वॉन्ट्स टू प्ले, और वॉन्ट्स किसके लिए है भाई? यहां पर देखिए, दोज हु वॉन्ट इस तरीके से होना चाहिए, तभी तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ विनय हैज द बुक व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू, देयर आर फोर ऑप्शंस। देखिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो ये होना क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए। तो यहां आंसर टू होना चाहिए ना, टू होना चाहिए। यहां होना चाहिए वाई इज ही नॉट गिविंग यू, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा थ्री, थ्री इज द राइट आंसर। भाई यहां इंटेरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से होना चाहिए। टू आंसर हो जाएगा। सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव बिकॉज ओवर हियर हैज बीन गिवन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। माई अंकल इज डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 years, फिर से वही कहानी, फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम दिया है तो वहां फिर से ऑप्शन होते हैं हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। तो एक बात साफ हो गई, फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम दिया है तो यहां पर देखो फॉर और लास्ट 10 years टाइम ही तो है, तो इज डूइंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए? हैज बीन डूइंग। किस ऑप्शन में हैज बीन डूइंग? एक ही ऑप्शन है, वन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इफ यू गॉट सिंस, फॉर प्लस टाइम, वी हैव टू फॉलो 3 points, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। यहां लिखा भी है, इफ यू गॉट सिंस प्लस फॉर, सिंस, फॉर प्लस टाइम, so there are 3 options you have over there, has been plus ing, have been plus ing, had been plus ing. One is the right answer. We are waiting for the minister for the last 2 hours, फिर से कहानी वही है, since और for plus time दिया है। There are 3 options you have, has been plus ing, have been plus ing, had been plus ing। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां पर अगर हम बात करें वी हैव बीन प्लस ing, एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, वन इज द राइट आंसर। फिर से, इफ यू गॉट सिंस, फॉर प्लस टाइम, वी हैव टू फॉलो 3 points, हैज बीन प्लस ing, हैव बीन प्लस ing, हैड बीन प्लस ing। लिखा भी है, वही 3 ऑप्शन है भाई, आंसर वन हो जाएगा। The committee member was took कैसे आ जाएगा? A unanimous decision that they would invest in startups। देखिए, was के बाद verb की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, taken, तो टू आंसर होना चाहिए, was taken, क्योंकि पैसिव बनाना है, बिल्कुल ठीक है। It is a passive voice, that's why we need V3। इजएमआर वॉजवर आईएनजी लेगा तो एक्टिव होगा, इजएमआर वॉजवर के बाद V3 आएगा तो पैसिव होगा। द पायलट अलॉन्ग विद हिज क्रू, ये तो अभी पढ़ा था, पायलट के अकॉर्डिंग हैज होना चाहिए, हैव नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है, 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। लॉकडाउन्स फिर रिपीट हो गया, लॉकडाउन्स हैज गिव मैनी पेरेंट्स, तो लॉकडाउन्स है तो हैव होना चाहिए, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां विद देयर नहीं, यहां होगा ऑफ देयर, तो 3 इज द राइट आंसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम कर चुके हैं, ये 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड है। 3 आंसर है, बिल्कुल ठीक। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर वेरी इंटरेस्टिंग साइंस टू स्टडी, तो देखिए ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, 4th इज द राइट आंसर। अब आपको मैंने लगभग 80 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराए थे,
जो टॉप मोस्ट रिपीटेड एनडीए के लिए बने हैं, क्योंकि ग्रामर चेंज नहीं होती। ऐसे ही वन शॉट करके बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, संकल्प सीरीज के नाम से आप चेक करेंगे और A4S से जुड़ जाइए इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।